राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो जी आज जो दिन है ना, वो है बुधवार का और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है। तो सुबह सबसे पहले सो के उठते ही मैं घर में जो है झाड़ू लगा दी थी और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। और सुबह का जो है लंच और ब्रेकफास्ट बन चुका है। तो हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं और लंच लेके चले गए हैं ऑफिस। तो उसके बाद ही फिर मैं पोछा लगाई हूँ, क्योंकि मतलब सुबह झाड़ू लगा ली थी, घर का सारा काम कर ली थी, जो किचन का काम होता है लंच ब्रेकफास्ट का वो हो गया था। उसके बाद ही फिर मैं पोछा लगाई आराम से। और यहाँ पे अभी मैं धो रही हूँ कपड़े। आज लगाई हूँ मैं मशीन, क्योंकि चादर वगैरह ज़्यादा हो गया था। पापा मेरे आए हैं तो उनके भी कपड़े थे। तो सुबह मैं जैसे ही सो के उठी थी ना, वैसे ही मैं ये जो कपड़े थे वो मैं भिगो के रख दी थी। भिगोने से क्या होता है ना, कपड़े एकदम अच्छे से साफ़ हो जाते हैं जब मशीन में जाते हैं। और जब मैं पोछा लगा रही थी तो उसी टाइम पे मैं मशीन भी लगा दी थी। एक बारी मतलब कपड़ा धुल गया था, दोबारा यही चादर वगैरह धोना था। बट अभी जो है ना, वो मैं कपड़ों को खंगाल रही हूँ मशीन में। कपड़े धुल गए हैं बट उसे खंगालना है। तो एक बार मैं मशीन में अच्छे से खंगाल दी हूँ, दोबारा फिर मैं नीचे बाल्टी में खंगाल के डाल रही हूँ। तो जब तक 2-3 पानी में अच्छे से खंगाल नहीं लेती ना, मेरा मन नहीं मानता है। और ये चादर वगैरह जो होता है ना, ये थोड़ा भारी होता है तो अच्छे से साफ़ नहीं होता, क्योंकि बाल्टी जो होती है वो पतली होती है और चादर इतना मतलब चौड़ा होता है। तो इसे मशीन में एक बार अच्छे से खंगालना पड़ता है, उसके बाद ही फिर जाके बाल्टी वगैरह में अच्छे से खंगालते हैं। और आज मेरा ना वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था। मैं मतलब काम तो मुझे करना ही है, चाहे वीडियो में शूट करूं या ना करूं, बट जो हमारा रोज़ का काम है, डेली रूटीन का जो काम है, वो तो करना ही है, चाहे करो या ना, मतलब वीडियो शूट करो या ना करो। लेकिन मैं सोची चलो काम कर ही रही हूँ तो साथ में वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना वो हमारी वीडियो मतलब अच्छे से नहीं जा रही है। टाइम पे मैं नहीं डाल पा रही हूँ। एक दिन मैं वीडियो डाल रही हूँ, 2-3 दिन फिर गैप हो जा रहा है। तो मैं सोची चलो शूट भी करते हैं। और आज वॉइस ओवर करने का भी मन नहीं कर रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा आराम करने का मन करता है। जैसे लोग जॉब पे जाते हैं तो उनकी भी एक दिन की छुट्टी होती ही होती है। तो ये भी हमारा जॉब ही है, हमारा काम है वीडियो डालना, एडिट करना, वॉइस ओवर करना। तो एक तरह से जानिए कि ये भी हमारा काम ही होता है, क्योंकि हम जो हमारा डेली रूटीन का काम होता है, जो हमारा घर का काम होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, बच्चे को खिलाना, पति को भेजना, ये जो सारा काम होता है, वो सारा काम करने के बाद फिर जो दोपहर में हमें रिलैक्स करने का टाइम होता है, चलो थोड़ी देर सोते हैं, बैठते हैं, फिर उस टाइम पे हम यूट्यूब का काम करते हैं। उसके बाद फिर शाम को वही सारा काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी हमारा एक जॉब ही है। हमें भी टाइम नहीं मिलता कि हम 1 घंटे 2 घंटे आराम कर ले, रेस्ट कर ले, बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि रेस्ट करने के टाइम पे तो हम यूट्यूब का काम करते हैं। और आज तो मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था वॉइस ओवर करने की, लेकिन फिर भी मैं सोची कि चलो करते हैं। आलस करूँगी तो फिर यही हमेशा का होता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जो कि मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आज नहीं चलो कल करते हैं। ये चीज़ मैं नहीं करती हूँ। जो मुझे करना होता है वो चीज़ मैं कर लेती हूँ। अगर मतलब ना करने लायक है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम नहीं कर सकते, तब भी वो चीज़ मैं आगे करती हूँ कि कल नहीं परसों करूँगी। बट मैं ऐसे कभी नहीं करती हूँ। मुझे जो करना होता है वो मैं उसी टाइम पे ही कर लेती हूँ। तो कपड़े धो के उसके बाद बाहर फैला के और अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ। और आज जो है वो मेरा व्रत है, आज एकादशी का व्रत है। तो मैं नहा के आई, उसके बाद मैं पूजा पाठ भी कर ली हूँ। और आज मैं बाल धुली हूँ, जबकि एकादशी के दिन बाल नहीं धुलते, लेकिन मतलब कोई रीज़न था जो मुझे धुलना पड़ा। तो अभी मतलब देख सकते हैं मैं टॉवल बालों में लपेट के ही रखी हूँ। और फ्रिज में जो है ना वो पानी ख़त्म हो गया था, ठंडा पानी। तो अभी मैं सारा बॉटल पहले धुली हूँ, क्योंकि आज मेरा व्रत है, तो व्रत में ऐसे बॉटल से पानी पी नहीं सकते, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिना ठंडे पानी का पी भी नहीं सकते। तो इसीलिए मैं सारा बॉटल धुली हूँ और धुल के अभी पानी भर के मैं फ्रिज में लगा दी हूँ। और अभी तक मैं कुछ चाय पानी ये सब मैं कुछ पी नहीं थी। तो अभी मैं मतलब पहले मैं सोची कि मैं चाय बनाऊँगी, फिर मैं सोची नहीं चाय अब क्या पिए, दोपहर हो गई है, क्योंकि जो टाइम है ना वो 11 साढ़े 11 के करीब हो रहा था। तो यहाँ पे अपने लिए मैं बना रही हूँ फलाहार, मतलब आलू का सब्जी बना ले रही हूँ, ऐसे जीरा और हरी मिर्च डाल के घी में। तो ऐसे आलू बना ले रही हूँ और साथ में 1 गिलास दूध ले लूँगी,
क्योंकि चाय मतलब मुझे बनाना भी पसंद नहीं है, पीना भी पसंद नहीं है, बट मैं बनाती हूँ सबके लिए। ऐसा नहीं है कि मैं बनाऊँ नहीं, लेकिन हाँ जब अपने लिए अकेले का होता है तो वो चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। और ऐसा बहुत लोग करते होंगे कि जो अपने लिए करना होता है स्पेशली, वो चीज़ें फिर मेरा मन नहीं करता है कि चलो हम ही तो हैं, अकेले तो हैं, बस यही करके हम टाल देते हैं कि जैसे कुछ खाना है, कुछ बनाना है या कुछ भी करना है तो अकेले के लिए नहीं हो पाता है। बट अब अगर अभी वही कोई और होता ना तो उसके लिए ज़रूर हम बना लेते हैं। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, अपने लिए वो चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, बट अगर कोई और भी है मेरे साथ तो फिर मैं उसके लिए वो चीज़ बहुत अच्छे से मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा रेडी हो गया था आलू और दूध, तो मैं खा पी के फिर मैं आ गई थी। तो फिर मुझे थोड़ी सी आलस आ रही थी, मैं सोची पहले मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। फिर बोली, मैं सोची नहीं आराम नहीं करूँगी, पहले मैं बर्तन ही धो लेती हूँ। तो यहाँ 2-4 बर्तन ही पड़े थे, क्योंकि अभी जब मैं सब्ज़ी बना रही थी उस टाइम पे भी 2-4 ग्लास कटोरी वगैरह थे, तो वो मैं धुली थी। और अभी जिसमें मैं सब्ज़ी बनाई हूँ कढ़ाई वगैरह थी, तो मैं सोची मैं धो धा के रख लेती हूँ, क्योंकि शाम को हमें जाना है अक्षरधाम। तो इसकी वजह से सारी तैयारी मुझे करके जाना है, क्योंकि उधर से फिर आऊँगी तो फिर से मतलब घर पे खाना बनाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पापा आए हैं तो पापा बाहर की नहीं खाते हैं, और इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, जो कि 15 दिन हो गया पापा को आए। तो 15 दिन से दवा वगैरह चल रहा है। अभी ये मतलब बहुत ठीक हो गए हैं, चलने फिरने में बहुत अच्छे से चल रहे हैं। पहले तो 200-400 मीटर ही नहीं चल पाते थे, सांस फूलने लगती थी, लेकिन अभी तो चल ले रहे हैं 1-2 किलोमीटर के लमसम, क्योंकि 15 दिन से दवाई वगैरह सब कुछ अच्छे से चल रही है। तो मैं सोची जब पापा आए हैं तो अक्षरधाम घुमा देती हूँ उनको। तो यहाँ पे अभी वही चाय नाश्ता वो कर रहे हैं। अभी मैं चाय बना के दी थी, साथ में उनको नाश्ता भी बना के दे दी थी। और जो टाइम है ना वो अभी 3:30 बज रहा था, तो वो चाय पानी का टाइम होता ही है। और यहाँ पे दीदी भी आई थी, क्योंकि दीदी भी साथ में ही चलेगी अक्षरधाम। तो मैं और दीदी दोनों मिलके फटाफट जो घर का काम होता है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो सब्ज़ी काटी है और वो साइड में सब्ज़ी में छौंक लगा दी है, और मैं बाकी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने लिए मूंगफली पैक कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग बाहर जाएंगे तो वहाँ खाएंगे पिएंगे, तो मैं अपने लिए मूंगफली ही रख लेती हूँ। क्योंकि आज मेरा व्रत है और भूख तो लगी जाएगी, क्योंकि हम लोग 4 बजे यहाँ से निकले थे और वहाँ से 9 साढ़े 9 बजे तक आए थे, तो भूख तो बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो हम लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। तो जब 2 बहनें मिल जाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बातें ना हो। हम लोग तो इतनी सारी बातें करते हैं, और मतलब हम 5 बहन हैं, तो बाकी के सब लोग तो दूर दूर हैं, बट ये जो मेरी दीदी है ना ये मेरे पास में ही रहती है। तो हम लोग का तो मिलना जुलना होता रहता है, हफ्ते में 1 दिन हो ही जाता है। कभी कभी होता है महीनों बीत जाता नहीं हो पाता है, कभी कभी हफ्ते में 1 दिन तो हो ही जाता है। और जब से पापा आए हैं तब से दीदी मतलब रोज़ ही आ जाती है दोपहर के टाइम, क्योंकि पापा सिर्फ 10 से 15 दिन रहने वाले थे, तो इसकी वजह से वो रोज़ आ जाती है। और पापा आए थे तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, और वो चले भी जाएंगे कल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि पापा थे ना घर पूरा भरा भरा सा था, इतना सारा काम था मेरे पास। अब ऐसे रहता है तो फिर दिन में वही दोपहर के टाइम तक कर लो, उसके बाद जाके सो जाओ, आराम करो, वीडियो का काम करो। और ऐसे है ना तो पापा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। और एक रीज़न मेरे वीडियो न जाने का ये भी था, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता था कि मैं वीडियो एडिट करूँ, वॉइस ओवर करूँ और मैं डालूँ। और शूट भी नहीं करती थी मैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड करना चाहती थी पापा के साथ बैठ के। तो यहाँ पे हम लोग अभी वही तैयारी कर रहे हैं, और मैं फटाफट से कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना मैं कहीं जाती हूँ तो मैं जो घर का काम होता है ना वो सारा मैं कंप्लीट करके ही बाहर जाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कहीं बाहर से आओ और घर मैसी मैसी सा हो, कपड़े यहाँ पड़े हों वहाँ पड़े हों। तो जितना भी काम होता है वो सारा मैं करके जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं मतलब सब्ज़ी अभी बना के जा रहे हैं, वो तो दीदी बनाई है सब्ज़ी। तो हम लोग इतना सारा काम करके गए हैं, आटा भी लगा के रख दिए हैं कि अगर वहाँ से आएंगे तो फटाफट रोटी और सब्ज़ी बना देंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग निकल गए हैं अक्षरधाम के लिए, और ये देखिए पहुँच गए हैं हम लोग अक्षरधाम। अगर पापा की तबीयत अच्छी होती ना, वो चलने फिरने में अच्छे होते ना, तो उनको मतलब दिल्ली में हर एक जगह मैं घुमाती। बट पापा चलने में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, उनकी सांस फूल जाती, वो चल नहीं पाते थे। पैरों से कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ उनको सांस से दिक्कत थी। वो थोड़ा सा भी चलते हैं ना तो उनकी सांसें फूलने लगती है, बस ये रीज़न था। बट अभी ना भगवान की कृपा से बहुत अच्छे हो गए हैं, 3-4 किलोमीटर चल ले रहे हैं पैदल, फिर भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो हम लोग सोचे अब चले जाएंगे तो कम से कम अक्षरधाम ही घुमा दें। और एक दिन लेके गए थे हम लोग इस्कॉन टेम्पल वहाँ पे। और पापा को मेरे पूजा पाठ वाली जगह पसंद है, बाकी ऐसी वैसी जगह उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो ये मंदिर था, और यहाँ वो आए नहीं थे, मतलब पहले दिल्ली में ही हम लोग रहते थे, लेकिन अक्षरधाम पापा नहीं आए थे, जब से गाँव में शिफ्ट हो गए थे। तो हम लोग वही अभी घुमाने के लिए लेके आए हैं।
तो उसके बाद घूमने फिरने के बाद अभी जो है वो टाइम हो गई है 8:30 हो रहा है और हम लोग निकल गए हैं मंदिर से बाहर। यहाँ पे वेट कर रहे हैं सामान का, जो हमारा बैग वगैरह जमा हो गया था वो हस्बैंड लेने गए हैं। हस्बैंड पीछे हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं। तो वही हम लोग वेट कर रहे थे कि मतलब सामान वगैरह लेके आए फिर हम लोग चले। और अक्षरधाम मंदिर कितना बड़ा है, तो उतनी दूरी से पापा पैदल ही आए थे, तो वो भी थक गए थे। तो वही अभी बैठे आप देख सकते हैं, कुर्ता वगैरह निकाल दिए हैं क्योंकि उनको गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और उमस वैसे भी बहुत ज़्यादा थी। तो पापा को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इसकी वजह से वो निकाल के बैठे हैं। और जी अभी आ गए हैं हम लोग घर पे, और आते टाइम ही रास्ते से मतलब लेके आ गए थे हस्बैंड इडली सांभर और डोसा। मतलब दीदी और बाबू हस्बैंड ये लोग बाहर खा लिए थे, थोड़ा बहुत लोग सब लोग खाए थे, बहुत मतलब पेट भर के नहीं खाए थे कि पेट भर जाए। तो फिर वो पैक करवा लिए घर पे कि घर पे आराम से खाएंगे, क्योंकि पापा ऐसे बाहर कहीं खाते नहीं हैं। तो अभी वो घर पे ही लेके आ गए थे। तो यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले पापा के लिए निकाल रही हूँ इडली सांभर डोसा। पहले मतलब घर पे तो सब्ज़ी बन के रेडी ही थी, बस आके रोटी बना के देना था। तो हस्बैंड बोले कि अब तुम जाओगी फिर बनाओगी या दीदी बनाएगी, तो क्या परेशान होगी, यहाँ से पैक ही करा लेते हैं। तो साइड में रख दी हूँ मैं अपने लिए चाय बनने के लिए, और दीदी आलू काट रही है फलाहार बनाने के लिए, क्योंकि भूख तो मुझे भी बहुत तेज़ वाली लगी थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट सबको निकाल के दे रही हूँ, गरम गरम की सब लोग खा लेंगे, क्योंकि फिर बर्तन वगैरह धोना भी रहेगा, सुबह की तैयारी करनी रहेगी। तो इसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे दे रही हूँ, और मुझे भी बहुत ज़ोरदार वाली भूख लगी थी। तो अभी पापा को दे के आ गई हूँ, यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए निकाल रही हूँ। उसके बाद दीदी और बाबू भी थोड़ा थोड़ा वो लोग खाए थे, वो लोग बस एक एक इडली खाए थे, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा बाहर से ही खा के आ गए थे। और कहीं भी जाओ ना, तो फैमिली के साथ घूमने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पहली बार तो मेरे पापा मेरे पास आए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूरी में आए, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इसके लिए आए हैं यहाँ पे दवा कराने के लिए, और सिर्फ अभी 15 दिन ही हुआ तो वापस चले जाएंगे। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।